बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये बहुत बड़ी गड़बड़। अगर इसने सबीना को कुछ बताया तो बात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसने तो मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। अब गिरेबान तक हाथ चला गया है तो इज्जत तार तार होते कितनी देर लगेगी। हाँ, इसे यहां से भगाना पड़ेगा, वरना ये तो मेरा जलूस निकलवा देगी। तुम अब तक गई नहीं कहीं नहीं? तुम जाओ जाओ। वो कहना साहब जी, बेगम साहिबा ने मारे को बुलवाया था। वैसे आपके पास तो मैं पहले ही आने वाली थी। बेगम साहबा ने बुलवाया था तो मतलब यानी कि तुमने क्या क्या कहा उनसे? क्या कहना है साहब जी, मरने तो बेगम साहिबा से कुछ भी ना कहा, बस काम था तो उन्होंने बुलवाया है। गलती से मेरा हाथ जरा गुस्ताख हो गया था। क्या हुआ था साहब जी? मुझे तो कुछ भी याद ना है। मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं है? अरे साहब जी, आप परेशान काहे हो रहे हैं? मैं तो यहाँ हमारे पिस्से लेने आई हूँ। वो याद है ना, आपको बताया था हमारे को पिस्से की जरूरत है। वो उस वक्त बोलना भूल गए ना, जब याद आया तो पिस्से लेने आ गई। हाँ, वो मैं भी भूल गया भाई तुम्हें पैसे देना। ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारी भूल की आदत बहुत पसंद आई है। ये लो भाई, तुम्हारी भूल के हैं ये 5,000 रुपए। बहुत शुक्रिया साहब जी। पर क्या है ना, अगली बार से ना थोड़ा एहतियात रखिएगा। वो क्या है ना, चाय गर्म होती है ना, अगर हाथ यहाँ वहां निकल जाता है ना तो गर्म चाय हाथ पे गिर भी सकती है। हाँ, वो ठीक कह रही हो तुम, वो गिर भी सकती है, गिर सकती है वो। अच्छा, एक बात और करनी थी तुमसे कि देखो ना, ये मैंने तुम्हें दे दिए 5,000, ये हो गए 5,000 मैंने तुम्हें पहले दिए थे, याद है ना? तो 5,000 पहले 5, ये 10,000 रुपए हो गए। तुमने काम किया है तकरीबन यहाँ जुमा 8 दिन, हाँ 15 दिन तकरीबन तुमने काम किया है, बल्कि ये ज्यादा ही है 15 दिन के। तो ये जो है ये तुम रखो 10,000 रुपए, और कल से काम पर मत आना। मेरा तुम्हारा हिसाब किताब जो है ना वो साफ हो। सबीना भी यही कह रही थी कि अब हमें जरूरत नहीं। ठीक हो गई वो, माशाल्लाह खुद ही काम कर रही थी, अब उसको जरूरत भी नहीं। अरे नाना साहब जी, हमारे को यहाँ ना एक बहुत ही जरूरी काम है, और वो काम किए बगैर मैं यहाँ से ना जाने वाली। क्या क्या जरूरी काम है? वो क्या है ना, इस घर में ना कोई बहुत दुखी है, उसका दुख कम करके जाना है। और हाँ, जे आप हमारे को ये जो 10,000 घुमा रहे हो ना, हैं, ये हमारी मदद के लिए कोना दिए है, ये आपने अपनी ठड़क मिटाने के दिए है। तो तुम क्या मतलब, यानी कि ये 10,000 रुपए ठरक, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम ये? और ये एक बात ध्यान में रख लेना, ज्यादा डरावा नहीं दो भाई मुझे, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूं। इसके अलावा कोई पैसा टका मेरे पास नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम्हारा मांगने का। साहब जी, ये 10,000 तो आपकी ठड़क के ही थे, और रही बात हमारी मेहनत के पिस्सों की, वो तो मैं आपके हड़क से भी निकाल लूंगी। जे रानी नाम है हमारा, भूलना मत। क्या कर रहा है इसका यार, फंस गया भाई, बहुत बुरी तरह फंसा दिया इसने। पता नहीं कौन है, क्या अजीब जबान बोल रही है, कौन है ये? भाई क्या कह रहा है, दिमाग तो ठीक है तेरा? तूने कहा था कि बच्ची वहीं पर है, फिर कहां गई बच्ची? तुझसे कहा था ना मैंने, नजर रखना उस पे। आज अगर बच्ची ना मिल जाओ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे आज शाम तक हर कीमत बच्ची भेजनी है।
सामने जफर भाई। अबे हाँ भाई गुलजार है यार, हम तो फूलों का हार लेके इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे कहाँ है हमारी हादिया यार? शाम होने वाली है अब तो। यार देखो, तुमने वादा किया था, अब जल्दी से ले आओ घर पर बस। अरे आप परेशान ना जफर भाई, बच्ची मिल जाएगी आज शाम तक। हर हाल में बच्ची आपके दरवाजे पर होगी। परेशान मैं नहीं हूं, लगता है परेशान तुम हो। देख गुलजारे, ये बहुत गलत हो जाएगा। जो वादा तूने किया है ना, उसे पूरा उतर। हमारे धंधे का यही उसूल है। कितनी आसानी से हमारे को पिस्से देकर घर से जाने की बात कर रहा था। बुढ़े ताड़ी तो ऐसी मिट्टी पलीत करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगा। पर ये हत्या का मामला हमारे को गड़बड़ लग रहा है। देखिए हो गया हमारे दिल को। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ ना तो लगता है कि मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ। रानी रानी क्या हो गया थारे को? शैतान का फोन आ गया। रानी, तूने अच्छा नहीं किया। कितने ठिकाने बदलेगी तू? मैं तुझे पूरे शहर में से ढूंढ निकालूंगा तेरे को मैं। शराफत से हाजियों को मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे हाथों से तेरी जान चली जाएगी। जान तो थारी जा रही है गुलजारे, हैं? अपना पूरा जोर लगा ले तू। तलाश करना मारे को। पूरे शहर में थारी इतनी जान पहचान है ना, तो पता काहे ना करता। पता करना कि हदिया है कहाँ। जब बात सुन, और जो हदिया है ना, वो थारे को ना मिलने वाली। देख रानी, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं बच्ची को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उसके वारसों के हवाले करूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि कौन है उसके वारिस। हैं? बिल्कुल थारे जैसे ही होंगे। और एक बात ना कान खोल के सुन ले गुलजारे, मैं अपनी जान दे दूंगी और हदिया थारे हवाले न करने वाली। बस बात सुन रानी। आया बड़ा बदमाश है, मारे को धमकियां दे रहा है। धमकी तना दे रहा था। ये कैसा बदमाश है, मारे से मिनट समाजत किया जा रहा है कि हदिया मारे को देते, हदिया मारे को देते। हदिया तो थारे को ना मिलती गुलजारे। जी जी जहूर अंकल, आप एक दो दिन रुक जाएं बस। जी मैं बस अपना थोड़ा सामान समेट लूं। पप्पू से बात हो गई है मेरी। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जहूर भाई से बात हो रही थी? जी। तो क्या किया तुमने? मना कर दिया ना? नहीं जाओगी ना? देखो रुक जाओ बेटा, मेरी हालत देखो, मेरी बेबसी पे कुछ तो तरस खाओ। पप्पू आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी वजह से मैंने अभी तो उनको बोल दिया कि वो ना आए, लेकिन आपको भी पता है मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती इस घर में। सबा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? जो तुम कहोगी मैं करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? दफ्तर से जो पैसे मिले हैं वो तुम ले लेना। मैं जुबैर से भी पैसे लेके तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। पप्पू अच्छा, ट्रक कंपनी से जो पैसे आ रहे हैं वो भी तुम ले लेना, लेकिन सबा दोबारा जाने की बात ना करना। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया सबा, शुक्रिया बेटा। बस बस ये सारी बात ना तुम अपने फुप्पा को ना बताना। पैसों की बाकी मैं खुद उसे समझा लूंगी, ठीक है?
नहीं छोड़कर जाओगी ना मुझे? सच कह रही हूँ ना? बस अपनी बात पे कायम रहना, ठीक है? और जाना नहीं, मुझे नहीं, छोड़ के नहीं जाना बेटा, छोड़ के नहीं जाना। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। क्या नबील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। पागल हो गया तू? जल्ला! उससे तो बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। जफर, फोन उठाओ। खाला, अब तो रात हो गई है, हादिया अब तक क्यों नहीं आई है? कब आएगी? बेटा मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे खालू पता नहीं कहाँ रह गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हादिया जरूर आएंगी। तुम्हारे खालू लेकर आएंगे उसे। क्या हो गया जफर? हादिया कहाँ है? नहीं मिली हादिया। क्या मतलब नहीं मिली? खालू, आपने तो वादा किया था ना। और तो मुझसे भी वादा किया गया था। तुमने तो बहुत दावे किए थे ना जफर। अरे मुझसे भी दावे किए थे लोगों ने। धोखा हुआ है हमारे साथ, झूठ बोला है तुमने। क्या बोल रही हो? पूरी कोशिश की थी मैंने, पूरी कोशिश। अब उसने कल के लिए कहा है तो कल का इंतजार करो, मिल जाएगी वो। और इतनी आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही। मिल जाएगी तो मिल जाएगी। बेटा तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह हादिया जरूर वापस आएगी। सबा बीबी, बीबी जी मैं घर जा रही हूँ। वो क्या है ना कि मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा रुको, जी? तुम उस दिन पूछ रहे थे ना कि मेरी बहन कैसी है। ये देखो। प्यारी है ना, मासूम सी। क्या तुम्हारी बेटी भी इतनी प्यारी है? जी जी बीबी जी, मेरी बच्ची भी इतनी प्यारी है। यह अगवा हो चुकी है, किसी जालिम ने इसे हमसे दूर कर दिया और अब लाखों रुपए तावान मांग रहा है। रानिया, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं? कैसे पैसे अरेंज करूं? कहां से लाऊं? किससे मांगूं? घर से निकलती हूं तो लोगों की उंगलियां होती हैं मुझ पर। घर में रहती हूं तो अपनों की बुरी नजर होती है मुझ पर।
लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने जबान खोली तो घर बिखर जाएगा। पप्पा पहले ही बीमार हैं, ना हादिया को छुड़ा सकती हूँ, ना पप्पा को कुछ बता सकती हूँ। अब तो दिल करता है फंदा लगा के खुदकुशी कर लूं। मेरा वजूद अपनों के दिए हुए जख्मों से छलनी हो चुका है। हमारे माँ बाप क्या मरे, हमारी हिफाजत की दीवार ही टूट गई जो हमें परेशानी से बचाए रखी थी। बीबी जी, अब शायद मेरे अल्फाज भी आपको तसल्ली न दे सके। तसल्ली बहुत छोटा लफ्ज है। अब कोई तसल्ली देता है तो और दुख होता है। रानी, अब जब उसकी कॉल आएगी ना, जिसने नादिया को अगवा किया हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगी कि वो हादिया को खत्म कर दे। और मैं फिर अपने आप को भी खत्म कर दूंगी, क्योंकि हम बहनों के जिंदा रहने या मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। हाँ बीबी जी, ये लीजिए, मुझे घर को देर हो रही है, मैं चलती हूँ। पानी सर से ऊंचा हो रहा है भाई। ये औरत तो ब्लैकमेलिंग पे उतर आई। 2 टके की नौकरानी 10,000 रुपए ऐंठ कर ले गई मुझसे। कुछ करना पड़ेगा। समीना के जरिए इसको धक्के देकर घर से बाहर निकलवाता हूं। वो चली गई, वो क्या नाम है, नौकरानी क्या नाम है उसका, अब रानी चली गई। हाँ चली गई। जाते वक्त कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा भी लेकिन कुछ बताया नहीं उसने। यही तो बात है समीना, पहले ही क्या कम फिक्रे हैं जो इसकी फिक्रों को बर्दाश्त करूं मैं। क्या मतलब जुबैर? देखो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था इसलिए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इससे पहले कि कोई इस घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बताए बगैर चारा भी नहीं। हुआ क्या है? मेरी पैंट की जेब से पैसे गायब हैं। पैसे गायब है? पूरे 10,000 रुपए। अब हमने इसे खुली छूट दे रखी है ना, तैरती फिरे भाई, पूरा समंदर तेरे सामने। निकाल लिए होंगे पैसे। नहीं जुबैर, ऐसी लगती तो नहीं है। 2 दिन पहले मेरी टेबल पर पैसे पड़े रह गए थे, उसने खुद उठा के मुझे दिए हैं। ओहो समीना, तुम हाउसवाइफ हो, तुम्हें पता नहीं माशरा कहां जा रहा है। भाई यही तो उसकी चालाकी है। ये 100, 50, 500, 1000 इससे क्या होगा। ये जो मुजरिम होते हैं ना, ये जो चोर डकैत होते हैं, ये लंबा हाथ मारते हैं। इसने भी लंबा हाथ मार दिया, पूरे 10,000 खींच के ले गए। और मुझे पक्का पता है कि उसके अलावा कौन ले सकता है मेरे 10,000 रुपए। किसमें इतनी हिम्मत है मेरी जेब में हाथ डाले। मुझे पक्का शक है कि इसी ने निकाले हैं। ये तुम अचानक क्या बातें करने लग गए हो? तुमने खुद ही तो इसको रखा था। मानता हूं मैंने रखा था, लेकिन ये परपुर्जे निकाल रही है तो इसके इरादे नेक नहीं है। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने महसूस किया है, ये सबा को भी पट्टी पढ़ा रही है। हाँ ये तो है, सबा के पास कुछ ज्यादा ही जाती है ये। सारे सबा का पूरा झुकाव इसकी तरफ है। पता नहीं क्या दोनों खुसर फुसर करती रहती है, मैंने कई दफा देखा है। समीना बेगम, अब भी मान जाओ, 10 दफा कह चुका हूं, सबा जो सरकश हो रही है, जिद्दी हो रही है, बगावत पे तुली हुई है, उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है, इस नौकरानी का। रहने दो जुबैर, तुम्हें तो हर किसी पर शक ही होता है, कभी किसी पर कभी किसी पर।
समीना बेगम, तुम बात को समझ नहीं रही हो। इसका शौहर मर चुका है, बेवा है, जरूरत 10,000 हैं। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, इसने मुझे वरगलाने की कोशिश की है और इसने कोई चांद चढ़ाया ना, उल्टी सीधी बातें की, तुम्हारे कान भरे, तो फिर सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, तुम भी मुझ पर ही शक करोगी। क्या मतलब जुबैर? बस मुझे अभी अभी बात ना खोलने दो, थोड़े को ज्यादा जानो। बल्कि ऐसा करो कि ये कल जब आए ना तो इसे नौकरी से छुट्टी कर दो, बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही निकाल दूंगा इसे। तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो जुबैर। देखो समीना, तुमने वैसे भी इसे 1 हफ्ते के लिए रखा था, ठीक है ना? अब पता नहीं क्या तुम्हारे दिल में भी घर कर गई है। एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लो, अगर ये इस घर से चली गई ना तो जो सुकून यहां से गारत हो चुका है ना, वापस पलट के आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इससे बड़ा डाका कोई पड़े, आज 10,000 है, कल 20,000, परसों 50,000, इससे पहले इसकी छुट्टी कर दो। समझ रही हो मेरी बात? निकाल दो इसे, कल ये आए, फारिग करो।